हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके अड्डा पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लुसेंट के एमसीक्यू बुक को, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को और इसके जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लोग धीरे धीरे करने का पूरा ख़त्म करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे एक एक कर कर। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है ये है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है ये है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें प्रावधान था हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मिलान करते हैं तो पहला सूरत विभाजन, तो इसका हो जाएगा 1907 हो जाएगा। 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ था। और इसी तरह इसका देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था इसका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। 1932 में जो हुआ था, जो अभी हम लोग ऊपर इस प्रश्न को देखे हैं। और सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो सर्वदलीय सम्मेलन है ये 1928 में हुआ था। और डी का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान यहाँ पर की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिस तरह वर्तमान में भी अपने राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। अगला है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ए का जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय, और उसके बाद फिर आपका यहाँ इसको ऐसे मिलान कर लीजिए, ए का 2 हो गया। फिर आपका हो जाएगा बी का 1 अगस्त प्रस्ताव जो आपका आया था ये था लॉर्ड लिनलिथ को। और फिर हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 4 अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी। और इसी तरह आपका डी का हो जाएगा 3 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अली जिन्ना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। 7वां प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि कब नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी। 8वां प्रश्न है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो इसका देखिए ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन। तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देसी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मतलब ये जो आश्वासन दिया था कि जितनी भी देसी रियासत हैं उनकी स्थिति में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला जो वो हम लोग जो पढ़ते हैं वही वाला, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। 10वां प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला 11वां प्रश्न है मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ये जो लाया गया था ये किसके द्वारा लाया गया था, अभी हम लोग पढ़े ऊपर। ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत इसे लाया गया था।
12वां प्रश्न है 1209 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? तो इसका सार था प्रांत में दोहरा शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। बाकी ये जो 3 थे ये 3 इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये जो ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। मतलब कैबिनेट मिशन योजना जो है इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति की बात नहीं हुई थी। 16वां प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसे चलाया गया था। 17वां प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी गई है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी। 18वां देखिए मिलान करने के लिए फिर से आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ये सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन की बात यहाँ पे इसमें नहीं किया गया था। चलिए अब चलते हैं 19वें प्रश्न पे। देखिए 19वां प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ भी मिलान करने के लिए फिर से दिया गया है। तो फिर से मिलान करते हैं यहाँ पे। देखिए ए का यहाँ पे जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका हो जाएगा 3 प्रांत में द्वैत शासन। और फिर बी का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। फिर हो जाएगा सी का देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और इस डी का हो जाएगा 2 भारत परिषद अधिनियम 1861 का हो जाएगा सती प्रथा का अंत किया गया था इसमें। और ई का हो जाएगा 5 नंबर अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 19 का बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले प्रश्न पे। अब देखिए 21वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 22वां प्रश्न है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये? 1935। 23वां प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जाम में। अब 24वां प्रश्न है भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आ गया था तब जो है ये भारत सचिव का पद यहाँ पर बना था। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान के जो है इतिहास को यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा ये होगा संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।